भगवान श्री रमण महर्षि ने मन और प्राण की व्याख्या इस प्रकार की। मानव व्यक्तित्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक मन है। मनुष्य का स्वभाव एवं आचरण बहुत कुछ उसकी मन की संरचना पर आधारित है। यह मनोविज्ञान का मानना है। मनोविज्ञान मन को मानव व्यक्तित्व की एक स्वतंत्र इकाई मानता है, जबकि अध्यात्म मन को एक चैतन्य ऊर्जा समझता है जिसका स्रोत मनुष्य की शाश्वत आत्मा है। अध्यात्मवेत्ताओं का कहना है कि मन की संरचना विचारों, आदतों, स्वभावों एवं संस्कारों से हुई है। मन के ये घटक ही मानव के बंधन के कारण हैं। इनका नष्ट होना ही मुक्ति है। मन आत्मा में एक स्वाभाविक आश्चर्यजनक शक्ति है, ऐसा भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं। शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। सूक्ष्म मन जब मस्तिष्क एवं इंद्रियों में दृष्टिगोचर होता है तो स्थूल नाम एवं रूप का अनुभव होता है। जब यह हृदय में रहता है तो विचारों के स्रोत अहंकार मन का लोप होता है तथा केवल आत्मा शाश्वत में प्रकाशित होता है। जहाँ अहंकार लेश मात्र भी नहीं है वहाँ आत्मा है। प्राण शरीर एवं इंद्रियों की जीवन ऊर्जा है। मन और प्राण के स्रोत एक ही है। इसलिए मन के नियंत्रित होने पर प्राण नियंत्रित हो जाता है तथा प्राण के नियंत्रित पर मन। प्राण मन का स्थूल रूप है। प्राणायाम की तरह ही इष्ट की प्रार्थना, जप, उपवास आदि मन के नियंत्रण में सहायक है। योग मार्ग में प्राणायाम की अलग विधि है, किंतु ज्ञान मार्ग में प्राणायाम की विधि है। ना अहम, मैं शरीर नहीं हूँ, रेचक, श्वास को छोड़ना। कोहम, मैं कौन हूँ, पूरक, श्वास को भीतर लेना। सोहम, मैं वह हूँ, कुंभक, श्वास को भीतर रोकना। इसे करने से सांस स्वतः नियंत्रित हो जाता है। मन सवार है और सांस घोड़ा। प्राणायाम घोड़े पर नियंत्रण का एक साधन है। उस नियंत्रण से सवार मन भी नियंत्रित हो जाता है। शरीर की रचना नश्वर तत्वों से हुई है। वह अपने आप को मैं नहीं कहता। वह मैं के विचार का कारण नहीं हो सकता, जबकि दूसरी ओर शाश्वत चेतना में जन्म जैसी कोई चीज नहीं है। इन दोनों के मध्य में शरीर के भीतर कुछ उदित होता है। यह जड़ एवं चेतन की ग्रंथि है जिसे बंधन, जीव, सूक्ष्म शरीर, अहंकार, संसार, मन आदि नामों से पुकारा जाता है। मन को हम नियंत्रित किस प्रकार करें, इसका उपाय भगवान श्री रमण महर्षि बताते हैं कि यदि आत्मा का अनुभव हो जाता है तो कोई मन ही नहीं है जिस पर नियंत्रण करना पड़े। मन जब लुप्त हो जाता है तो वहाँ आत्मा प्रकाशित होता है। क्या एक चोर को सुपुर्द करेगा? क्या मन स्वयं के बारे में मालूम कर लेगा? मन और मन की खोज नहीं करता। आपने जो वास्तविक है उसकी उपेक्षा कर दी है और जो अवास्तविक मन है उसको पकड़े बैठे हैं और उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यह है क्या। क्या गहन निद्रा अवस्था में मन था? यह नहीं था, किंतु यह यहाँ अभी है, इसलिए मन अस्थायी है। क्या आप मन का पता लगा सकते हैं? आप मन नहीं हैं। आप सोचते हैं कि आप मन हैं, इसलिए आप पूछते हैं कि इसका निरोध कैसे किया जाए। यदि यह है तो उस पर विराम लगाना संभव है, किंतु यह नहीं है। अपने स्वयं के अन्वेषण से इस सत्य को समझें। आपको मालूम होगा कि अवास्तविक की खोज करना निरर्थक है, इसलिए वास्तविक आत्मा की खोज करें। मन को नियंत्रित करने का यही तरीका है। भगवान श्री रमण महर्षि से भक्त ने पूछा कि मैं शांति फिर किस प्रकार से प्राप्त करूं? इस पर महर्षि रमण बताते हैं कि शांति स्वाभाविक अवस्था है हमारी। मन सहज शांति प्रवाह को अवरुद्ध करता है। मन की खोज करें तो यह विलुप्त हो जाएगा, लेकिन आप अवशेष रहेंगे। अभी आपने अपने
आपके ऊपर पकड़ खो दी है तथा दूसरी वस्तु के बारे में संदेह कर रहे हैं, अपने आप को जानिए, सब कुछ जान जाएंगे। मैं मन से मुक्ति कैसे प्राप्त करूं? भक्त ने पूछा। इस पर महर्षि जी बताते हैं, क्या यह मन है जो स्वयं को मारना चाहता है? मन स्वयं को नहीं मार सकता, इसलिए आपका कार्य मन की प्रकृति का पता लगाना होना चाहिए। तब आपको मालूम होगा कि मन का अस्तित्व ही नहीं है। जब आत्मा की खोज हो जाती है तो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। व्यक्ति को आत्मा में निवास करना चाहिए तथा मन के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्त पूछता है, हम भय से किस प्रकार बाहर निकलें? इस पर महर्षि जी बताते हैं, सभी प्रकार के भय विचारों से अधिक कुछ नहीं हैं। यदि एक का अस्तित्व है तो भयभीत होने के लिए दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि हम अपनी एक शाश्वत आत्मा की ओर देखें तो कोई अन्य चीज़ भयभीत होने योग्य है ही नहीं। यह सोचना कि हमारे स्वयं के बाहर कोई चीज़ है भय का कारण है, किंतु यदि हम दृढ़ रूप से अपनी वास्तविकता पर आरूढ़ हैं तो किसी प्रकार का भय नहीं होगा। चित्त की स्थिरता आनंद की अवस्था है। हरि ओम तत्सत।